मुझे लगता था कि बतौर अभिनेत्री तापसी पन्नू अब अपनी क्रिएटिव सीमा के आखिरी छोर पर खड़ी हैं। जैसे उनके किरदारों में रेंज नहीं, सिर्फ रिपीट मोड बचा हो। हर नई फिल्म का सिर्फ टाइटल बदलता है, पर स्क्रीन पर वही तीखी आंखें, वही तयशुदा गुस्सा और वही फेमिलियर इंटेंसिटी। मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस ग्राफ अब प्लेट्यू पर आ चुकी है, जहां कहानी बदलती है, पोस्टर बदलते हैं, लेकिन अभिनय की धड़कन वही पुरानी लय में अटकी रह जाती है। लेकिन 80 देखने के बाद अचानक लगा मैं इतना गलत कैसे हो सकता था। शायद मैंने उसकी आग को आदत समझ लिया और गहराई को दोहराओ। इस फिल्म में तापसी ने अपनी ही एक्टिंग की लाइन को दूर तक खींच दिया है, ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा इंटेंस। अगर आज भी वुमेन लीड सिनेमा की कोई पहचान, कोई चेहरा, कोई ठोस मौजूदगी बची है तो वह सिर्फ तापसी पन्नू है। अब बात निर्देशक अनुभव सिन्हा की करते हैं। उनकी फिल्मों की टेक्सचर अक्सर एक जैसी लगती है, धीमी आंच पर पकता हुआ गुस्सा, सिस्टम पर सधा हुआ सवाल और समाज के चेहरे पर रखा गया आईना। वह फैक्ट्स को जस का तस परोसते नहीं, उन्हें अपने नज़रिए की भट्टी में गलाकर एक नैरेटिव को ढालते हैं। कभी यह तरीका प्रोवोकेटिव लगता है, कभी प्रीची, पर यह तय है वह आंकड़ों को सिर्फ नंबर नहीं रहने देते, उन्हें कहानी की धड़कन बना देते हैं। यह फिल्म हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ के सामने लाकर भी खड़ा कर देती है। उस देश में जहां नदियों को माँ कहकर पूजा जाता है, वहीं उसी धरती पर हर दिन 80 रेप के मामले दर्ज होते हैं। एक तरफ आरती की लॉ है, दूसरी तरफ दर्ज होती FIR। यह विरोधाभास सिर्फ डेटा नहीं, एक कलेक्टिव हिपोक्रेसी है। पूजा और अपराध के बीच यह दूरी ही इस फिल्म की असली बेचैनी है। मुझे मानने में कोई हिचक नहीं कि एक दिन में 80 केस दर्ज होते हैं। नंबर झूठ नहीं बोलते, पर पूरी कहानी भी नहीं कहते। लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रहता है, क्या उनमें से कुछ फॉल्स एलिगेशंस भी नहीं हो सकते? फिर भी सच अपनी जगह अडिग है। अगर 80 में से 40 झूठे हैं तो 40 सच्चे भी हैं, और वही 40 इस समाज की असली परीक्षा हैं। उन 40 के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है कि न्याय इंस्टेंट हो, बिना सेटलमेंट, बिना सड़न और बिना समझौते के, क्योंकि न्याय जब देर से आता है तो वह आधा मर चुका होता है। फिल्म का एक दृश्य भीतर तक बहुत चुभता है, जहां अपराधी का बाप वकील की आंख में देखकर कहता है कि कीमत बोलो, एक ही बेटा है हमारा, जहां कहो पैसा वहां पहुंचा दिया जाएगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस सिस्टम की मानसिकता है जहां इंसाफ भी कभी कभी रेड कार्ड पर टंगा होता है। सच ये है कि कई मामले में पुलिस ही धीमी आवाज में सलाह देती है, बाहर ही सेटल कर लो वरना केस 10 साल चलेगा और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। यानी अदालत से पहले ही समझौते की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कानून की किताब मोटी है, पर जमीन पर उसका इस्तेमाल अक्सर पतला। और इसी दरार में पैसा, ताकत और पहुंच न्याय से तेज दौड़ने लगते हैं। कुछ लोग पैसों के बदले अपनी इज्जत का सौदा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी थकान, डर और मजबूरी आत्मसम्मान पर भारी पड़ती है। जिसके पास पावर है उसका अपना सिस्टम है, उसके लिए रास्ते भी झुकते हैं और दरवाजे भी। पर न्याय का असली अर्थ तो यही होना चाहिए कि वह ताकतवर की ढाल नहीं, कमजोर की ढाल बने। क्योंकि कानून की असली गरिमा ताकत को बचाने में नहीं, बेबस को बचाने में है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, न्यायालय करे तो करे कैसे, जब सिस्टम खुद अपनी ही रफ्तार में उलझा हो। जज साहब वेकेशन कैलेंडर से फुर्सत निकाले तब न, फाइलें टेबल पर धूल खाती हैं और तारीखें कैलेंडर पर बढ़ती जाती हैं। चार्जशीट दाखिल होने का यह प्रोसीजरल डांस महीनों नहीं, कभी कभी सालों तक चलता है। कानून आगे बढ़ने से ज़्यादा खुद को घसीटता हुआ दिखाई देता है। और अगर किसी जज के घर करोड़ों का कैश बरामद हो जाए तो भी सिस्टम की धड़कन सामान्य ही रहती है। कोई भूचाल नहीं, कोई तेज कार्यवाही नहीं, बस एक और खबर जो कुछ दिनों में आर्काइव हो जाती है। यह वही ठंडापन है जो न्याय को मंदिर नहीं, एक थका हुआ दफ्तर बना देता है। केस करने वालों की चप्पलें घिस जाती हैं, कोर्ट की सीढ़ियां उनके सपनों से ज़्यादा पुरानी हो जाती है, घर बिक जाता है, जिंदगी कर्ज और कागजों के बीच पिसने लगती है, पर फैसला अब भी दूर खड़ा रहता है। और तभी अदालत अगली डेट थमा देती है, जैसे उम्मीदों को पोस्टपोन कर दिया गया हो। फिर सिस्टम अपने वेकेशन मोड में चला जाता है और इंसाफ किसी फाइल के नीचे दबकर चुप हो जाता है। इस देश की सुस्त न्यायिक प्रक्रिया पर एक नहीं 10 किताबें भी कम पड़ जाएंगी। हर पन्ने पर एक तारीख होगी और हर तारीख पर टलता हुआ सच। आज से 33 साल पहले दामनी फिल्म आई थी और सनी देओल की आवाज अदालत की दीवार से टकराकर गूंजी थी, तारीख पे तारीख। सिनेमा हॉल तालियों से भर गए थे, फिल्म हिट हुई थी, नेशनल अवार्ड भी मिला था। पर अदालतों के कैलेंडर में क्या बदला? क्या तारीख की आदत छूटी? क्या इंसाफ की रफ्तार तेज हुई? शायद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ संवाद बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, पर सिस्टम की चाल वही रहती है, धीमी, थकी हुई, अनआंसरेबल। इसलिए 80 जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, ताकि कम से कम पर्दे पर ही सही कोई तो सवाल जिंदा रहे। क्योंकि आईना देखना अनकंफर्टेबल करता है, पर जरूरी भी है। और आखिर में यह फिल्म एक स्टोरी नहीं है, एक जिंदा सवाल है, एक आईना जिसे हर कोई देख नहीं पाता, क्योंकि आईना चेहरा नहीं, हकीकत दिखाता है। अगर आपको लगता है कि न्याय सिर्फ किताबों की लाइन नहीं, जमीन की सच्चाई भी होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, समाज की धड़कन, सिस्टम की नब्ज, तो इस आवाज़ को यहीं मत रुकने दो। इस वीडियो को लाइक करो
ताकि सच की ये छोटी सी स्पार्क अंधेरे से आगे निकल सके। सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, अनकही हकीकत बोलती है। और याद रखिए, आईना हमेशा सामने रहेगा। देखना है या आंखें बंद रखनी है, फैसला आपका होगा।